ताजिरों के तमाम मसाइल हल करूंगा, बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। कोई मसला है तो मुझे बताएं, कहीं चुगली ना लगाएं। कराची के हालात बहुत बेहतर हो गए, भत्ता नहीं मांगा जा रहा, धमकियां नहीं मिल रही, हड़तालें बंद हो चुकी हैं। महसूस मसाइल पर हवाई बातें बंद होनी चाहिए। मुतालबा किया, गैस हमारा आईनी हक है, हमें दो। ग्रीन एनर्जी का बजट बढ़ाने पर जोर दिया। सिंध में अमन कायम किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पानी की कमी का शिकवा किया। बोले, ताजरों के साथ मिलकर बिजली की कीमतें कम कर सकते हैं। सिंध तवानाई के शुबे में मुल्की तकदीर बदल सकता है। सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा कर रहा है। K4 का प्लान तब्दील करने का इल्जाम हम पर लगता है। 25 अरब रुपए का मंसूबा 100 अरब रुपए का हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ताजिरों को पास बुलाया। शिकवे शिकायत सुने। अकील किरम ढीडी, आरिफ हबीब, जुबैर मोतीवाला, हनीफ गौहर, जावेद बलवानी और दीगर तकरीब में शरीक। ताजिरों ने बिलावल के साथ चलने का वादा किया। वाज़े किया, पीपल्स पार्टी मसाइल का हल जानती है। रेड बस को शर्जील मेमन का अहम इकदाम करार दिया। अहम तरक्याती मंसूबे 5 साल के बजाय 2 साल में मुकम्मल करने पर जोर। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कराची को पाकिस्तान का इंजन करार दिया। यूनिवर्सिटी के हालात ज़ार हैं तो वफाकी मजबूर यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाना चाहिए। अगर बात फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की जाए तो आज उसकी हालत ज़ार अंदर से देखी जाए तो एक खंडरात नुमा इमारत पेश की जा रही है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि शायद ये जो डिग्रियां इनको दी गई हैं, ये एनवेलप भी खाली था क्योंकि शायद प्रिंट होकर नहीं आई, उसके भी पैसे बाकी हैं। डिग्रियों की जगह खाली लिफाफे। ये है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की तकरीब तकसीम असनाद का। गवर्नर सिंध ने एतराफ़ किया कि आज जो डिग्रियां यहाँ तफवीज़ की गई, बेशतर के लिफाफे खाली थे। यूनिवर्सिटी के पास डिग्रियां प्रिंट कराने के पैसे नहीं थे। यूनिवर्सिटी का नाम वफाकी उर्दू नहीं, मजबूर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए इक़दाम करे। यूनिवर्सिटी को दोबारा फ़ाल करने में मुकम्मल मुआवनत फराम करने की पेशकश कर दी। हक और सद का साथ देने पर जोर। कामरान खट्टी सोरी और खालिद मकबूल सदीकी ने डिग्रियां तफवीज़ की। खालिद मकबूल सदीकी ने तलबा को हौसला दिया। सिंध में जामियात की तकर्री के लिए कायमा कमेटी ने नया कानून मंजूर कर लिया। MQM और जमात इस्लामी की तरमीम मुस्तरद। इजलास में वज़ीर तालीम सरदार शाह, वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर की शिरकत। डॉक्टर सिकंदर शोरो बोले, वाइस चांसलर से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने 60% बिल से इत्तफाक किया। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज, नारेबाजी भी की। सहाफ़ियों ने शिकवा किया, हर हुकूमत आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटती है। 2016 के बाद से डिजिटल मीडिया टारगेट पर है। जान दे देंगे, पीका एक्ट कबूल नहीं करेंगे। लांधी टाउन इंतजामिया ने 70 रिटायर्ड मुलाजमीन को अदायगियां कर दी। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 26 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान का रवां साल के अख्ताम तक तमाम मुलाजमीन के वाजबात अदा करने का ऐलान। सड़क पर निकलना है तो कागजात पूरे रखें, रोड सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें, कहीं आपको भारी जुर्माना न हो जाए। कराची में जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग। रवां माह के दौरान शहरियों की जेबों से 10 लाख रुपए से जायद निकलवाए गए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने तफसीलात जारी कर दी। पोलियो वैक्सीन से इनकार किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला ने खबरदार कर दिया, जिस जिले का बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह गया वहां के DHO के खिलाफ कार्रवाई होगी। पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। वाज़े किया, मुहिम के दौरान कोताही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वालिदैन से दरख्वास्त की, बच्चों को लाजमी कतरे पिलाएंगे और उम्र भर की माजूरी से बचाएंगे। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ाती तौर पर मुहिम की निगरानी करने की हिदायत। देखें, क्लाइमेट चेंज जो है सबसे बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान को इस वक्त, और उसके लिए
हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो मसला है वो अडेप्टेशन का है और लॉस एंड डैमेज को डील करने का है। इन दोनों चीज़ों को डील करने के लिए हमारे लिए क्लाइमेट फाइनेंस हमारे पास होना चाहिए। वो फाइनेंस ग्लोबल फंड से भी आ सकता है, जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी सक्सेस नहीं ज़्यादा हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, ग्लेशियर पिघलना, सतह समंदर का बुलंद होना मौसमियाती तब्दीली की अक्कासी करते हैं। शिकवा किया, 2022 के सैलाब नुकसान का हिसाब अभी तक नहीं हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री फरोग पा रही है। डिजिटल बैंकिंग के फरोग की जानिब अहम कदम। स्टेट बैंक ने इजी पैसा को पहले डिजिटल रिटेल बैंक का लाइसेंस दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक बोले, अब डिजिटल बैंकारी में नया सिलसिला शुरू होगा। इजी पैसा और स्टेट बैंक की टीम को मुबारकबाद दी। जामिया उर्दू के सिक्योरिटी गार्ड के नाम बड़ा एहसास। जावेद हुसैन ने एमफिल की डिग्री हासिल कर ली। सिक्योरिटी गार्ड का कहना था, सुबह के वक्त बाकायदगी से क्लासेस लेता था, रात को ड्यूटी करता था। 5 साल में एमफिल की डिग्री मुकम्मल की। 2011 में बीए यहाँ से किया, 2015 में एमए सिंधी किया। इसके बाद में 2017 में एनरोलमेंट इसमें एमफिल में हुई और कोरोना क्राइसिस की वजह से थोड़ा लेट हुआ प्रोग्राम, तो 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एमफिल की डिग्री हासिल कर चुका हूँ। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की अदम अदायगी। मुलाजमीन ने उम्मीद की घंटी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। सीनियर उस्ताद डॉक्टर तौसीफ अहमद ने गवर्नर सिंध से मदद की अपील कर दी। ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती का तरमीमी बिल। कराची समेत सिंध भर में आज भी तदरीसी अमल मुअत्तल। तलबा 16 जनवरी से तालीम से महरूम। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड 1 माह में खत्म किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शेर शाह में गैर कानूनी स्टैंड से मकीन परेशान हैं। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इस्तफसार किया, गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालती का रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कम उम्री में शादी का केस। कमसिन बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश न हो सकी। तफ्तीशी अफसर की गलत बयानी पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। केएमसी की जानिब से बराह रास्त ठेके दिए जाने के खिलाफ दरखास्तें। अपोजिशन लीडर सिटी कौंसल सैफुद्दीन की फरीक बनने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यह दरखास्त बराह रास्त वर्क ऑर्डर्स जारी करने के खिलाफ है। अपोजिशन लीडर सिटी कौंसल की फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद। गुज्जर नाले की सड़कें नहीं बनेंगी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने जिला वस्ती के वासियों को खुशखबरी सुना दी। सड़कें लियारी एक्सप्रेसवे से मुंसलिक की जाएंगी। वाज़ेह किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी इजाज़त ले ली। बिजली और गैस बंदिश ने शहरियों को चकरा दिया। लांधी, गुरंगी, औरंगी और मलीर के मकीन परेशान। मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने पर शहरी फट पड़े। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गाड़ियों की दरामद में 15% से ज़ायद का इजाफा। रवा माली साल के 6 माह में 12 करोड़ 40 लाख डॉलर की गाड़ियां दरामद। रिपोर्ट के मुताबिक मईशत में बेहतरी होने पर गाड़ियों की तलब बढ़ रही है। हम उम्मीद लगाए बैठे थे वो प्राइम मिनिस्टर के कमिटमेंट पे, तो उन्होंने कहा था कि नए साल में हम सिंगल डिजिट में सब चीज़ों को ले आएंगे। हमारा 4.1 इन्फ्लेशन है और हमारा जो है 12% जो है इंटरेस्ट रेट है। अगर ये 4.1% नहीं करते तो इनको 8% पे लाना चाहिए था। अगर ये 8% पे लाते तो आज ताजिर बिरादरी और बिजनेस कम्युनिटी के जितने सेक्टर के लोग हैं वो सारे अप्रिशिएट करते। और अगर ये उस पे लाएंगे तो मैं समझता हूँ नई इन्वेस्टमेंट होगी, नई इंडस्ट्री लगेगी। शरह सूद में 1% कमी कबूल नहीं। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया। शिकवा किया, वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी के बावजूद रिलीफ नहीं दिया। पैदावारी लागत बढ़ने से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में दांतों का इलाज मजीद बेहतर होने लगा। टेस्ट और इलाज की सहूलत मिलने पर मरीजों का इजहार इत्मीनान।
और कौमी स्नूकर चैंपियनशिप प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस कल से शुरू होंगे। चैंपियनशिप का फाइनल 1 फरवरी को खेला जाएगा।